नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाबू मोशाई। लेक्चर नंबर 4 है उसका। 4 लेक्चर नंबर 4थे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। आज के इस इम्तिहान की घड़ी में हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, टॉरॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज। क्लियर है जी? तो इसके बारे में हमारा मेन तौर पे डिस्कशन रहेगा। चलो फिर शुरुआत करेंगे सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट, बहुत लंबी सोलेनॉइड है भाई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सोलिनॉइड। करंट फैल रहा है, करंट फैल रहा है। पहले जैसे समझ लो सोलेनॉइड होती क्या। सोलेनॉइड क्या होती है? सुनो, सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, फॉर्म्ड बाय अ हेलिकल कॉइल ऑफ वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है, आगे आएगा वैसे तो जब मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो तभी तक मैग्नेट होता है जब तक करंट फ्लो करे। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है, अरे ये काला काला क्यों चल रहा है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो तभी तक मैग्नेट होता है, मैग्नेट तभी तक है, तभी तक मैग्नेट है जब तक करंट फ्लो करे। जब तक करंट फ्लो करे, जब तक करंट फ्लो करे। समझ गए भाई? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर, नहीं समझे। अरे भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक मैग्नेट है जब तक करंट फ्लो करे। करंट खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, मतलब वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा। ठीक है जी। टेम्परेरी होता है, क्या होता है जी? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो सोलेनॉइड भी एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट है। सोलेनॉइड भी एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट है जी। टेम्परेरी ऐसी होती है जी, हेलिकल। कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिकल स्ट्रक्चर है जी। करंट 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 इसमें फ्लो करता रहता है। ठीक है जी, करंट फ्लो करता रहता है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे घूमेगा, घूम के ऐसे घूमेगा। अरे देखो ना यार, सर ये क्या बना दिया? ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, टा 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 टा, ऐसे बनाया भाई। ठीक है जी। हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, अभी दिखा दूंगा मैं अच्छे से, अभी तो रफ फिगर बना रहा हूं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, इनफाइनाइट का मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या सब सच में इनफाइनाइट होती है कोई चीज? नहीं। इनफाइनाइट सोलेनॉइड लिखा होगा या फिर लॉन्ग सोलेनॉइड लिखा होगा। बात का मतलब क्या होता है? मान लो इसकी लेंथ एल है, मान लो इसकी लेंथ एल है और इसका रेडियस आर है। रेडियस आर, लेंथ एल, रेडियस आर, लेंथ एल। अगर रेडियस को हम लेंथ से बहुत कम मान लें, रेडियस बहुत छोटा, उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है, रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड कैन बी अज्यूम्ड इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अगर इसके रेडियस के या डायामीटर के, जो भी इसका मतलब ये वाला है, ठीक है जी, डायामीटर भी ले सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में अगर लेंथ बहुत बड़ी है तो उस लेंथ को इनफाइनाइट मान लो। यानी कि उस सोलेनॉइड को क्या मान लो? इनफाइनाइट मान लो। सोलेनॉइड क्या है? एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तब तक जब तक इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। समझे? स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल होता है। समझ गए? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
यूज करेंगे किसका, एम्पियर्स लॉ का, यूज करेंगे किसका, एम्पियर्स लॉ का। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बाद में निकालेंगे, पहले फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से फील्ड लाइंस पहले देखते हैं कैसी होती हैं, कैसी होती हैं जी। ये सोलेनॉइड बनाई, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ये बनाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, ऐसा शो करते हैं कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा शो करते हैं कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा शो करते हैं कि ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से करंट अंदर जा रहा है। ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स ही तो है, गोल 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 गोल, बहुत सारे सर्कल्स ही तो हैं। ऐसा शो करते हैं जैसा कि मैंने बताया, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, जैसे मर्जी शो कर सकते हो, ऊपर से करंट का डॉट है और नीचे से करंट का क्रॉस है, ऐसा शो करते हैं, कह रहे हैं ऊपर से करंट का डॉट है, ऊपर से करंट का डॉट है, नीचे से करंट का क्रॉस है, ऊपर से करंट का डॉट है, नीचे से करंट का क्रॉस है, ऊपर से डॉट, ये देखो, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ये मैं मिटा दूंगा लाइंस, ध्यान से मेरी बात समझो। ऊपर से डॉट मतलब, अरे इधर दिख रहा हूं क्या मैं यार, ऊपर से डॉट नीचे से क्रॉस, 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 उल्टा भी मान सकते हो, ऊपर क्रॉस नीचे डॉट भी मान सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझो। ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का एक सर्कल है, ठीक, बहुत सारे सर्कल्स हैं, यहां पे सर्कल, यहां पे सर्कल, यहां पे सर्कल, यहां पे सर्कल, ऊपर से डॉट, देखो आपकी तरफ आ रहा है करंट, डॉट मतलब आपकी तरफ, ऊपर से डॉट नीचे से क्रॉस, ऊपर से डॉट नीचे से क्रॉस, ऊपर से डॉट नीचे से क्रॉस, समझ गए, क्लियर है, ओके। राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, मेरे हाथों में हो रही है खुजली, थंब रूल लगाने के लिए खुजली हो रही है, हाँ खुजली। ऊपर से डॉट, देखो ऊपर से डॉट, ऊपर से डॉट, थंब कहां जा रहा है, राइट में, थंब कहां जा रहा है, राइट में, थंब कहां जा रहा है, राइट में। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सोलेनॉइड के अंदर, वो आ रही है राइट में, वो आ रही है राइट में, जाएगी कहां तक, बिल्कुल बीच वाली लाइन जो इसकी एक्सिस पे है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, ये एक्सिस है सोलेनॉइड की, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, ये बिल्कुल जो बीच वाली लाइन है ये इन्फिनिटी तक जाएगी भैया, इन्फिनिटी तक साथ चलेंगे भैया हम, इन्फिनिटी तक, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक शायद इन्फिनिटी ही है। बनाओ फील्ड लाइंस, बनाओ फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस बनेंगी, ज्यादा गंदा सा हो गया ना, छोड़ो, इसमें नहीं बनाते, अलग से बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो अलग से बना रहा हूं, एक फील्ड लाइन तो ऐसे दिखानी है, इन्फिनिटी ऐसे, बाकी फील्ड लाइन जो दिखाओगे
बाकी फील्ड लाइन जो दिखाओगे वो ऐसे दिखानी है, क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती है भाई। ऐसे दिखाओ, अंदर एरो ऐसे दिखाओ, बाहर की तरफ ऐसे घूम के एरो आएंगे, उल्टे बनेंगे। देखो बाहर की तरफ एरो ऐसे उल्टे बनेंगे, देखो ध्यान से। समझ पा रहे हो? अंदर एरो ऐसे हैं भैया, ऊपर से डॉट है, ऊपर से डॉट है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है, क्योंकि क्लोज लूप बनाती हैं फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, उल्टा, इधर ऐसे, इसके उल्टा इधर, इधर ऐसे, उल्टा इधर। ठीक है नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। अंदर जो गैप है फील्ड लाइंस के बीच में, देखो फील्ड लाइंस ये जो बनाई हैं, ध्यान से समझते चलो बस चीजों को, ठीक है ना, ध्यान से चीजों को समझते चलो। अंदर जो फील्ड लाइंस बनाई हैं उनमें गैप कम है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लाइंस में गैप कम है, लाइंस में गैप कम दिखाया है। ये किसी को एक्सप्लेन करो ना करो, लेकिन खुद के लिए लिखना जरूरी है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कम है भाई, अंदर तो ज्यादा ही होगी ना, सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है बेटा, अंदर तो वैसे ही फील्ड ज्यादा ही होगी, और बाहर जितनी दूर बढ़ती चली जाएगी दूरी तो कम होती जाएगी फील्ड लाइंस, तो कम दिखाई है। अंदर तो ज्यादा ही दिखाएंगे ना, अंदर से नजदीक क्या चीज है भाई, समझ पा रहे हो ना भाई? आपकी ताकत का अंदाजा है ना, आपको अंदर से ज्यादा फील होगा। जैसे जैसे बाहर दूरी बढ़ती चली जाएगी तो लोगों में आपका डर कम होता जाएगा, समझ पा रहे हो ना? बाहर तो कम ही होगी फील्ड, तो लाइंस में गैप वहां पे ज्यादा होगा, लाइंस में गैप ज्यादा, देखो दिख भी रहा है, लाइंस में गैप ज्यादा, ये देखो गैप ज्यादा, गैप ज्यादा, गैप ज्यादा, गैप ज्यादा, यहां पे गैप कम। अंदर गैप क्या है? कम। बाहर गैप क्या है? ज्यादा। बाहर गैप क्या है? ज्यादा। अच्छा जी, ये भी ठीक है। अभी लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी लेकिन पूरा नहीं हुआ। अभी मैं इन फील्ड लाइंस को थोड़ा सा और रिफाइन करूंगा। सर अभी क्या रिफाइन नहीं है ये, अभी और रिफाइन करनी है, ठीक है ना, अभी और रिफाइनमेंट बाकी है। मोर रिफाइंड फील्ड लाइंस, मोर रिफाइंड वे, आओ थोड़ा सा और डिटेल्ड वे, ठीक है ना, थोड़ा सा और डिटेल्ड। रिफाइंड का मतलब वो रिफाइंड ऑयल जैसे होता है, और डिटेल में, हैं जी, डिटेल में आओ, डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। ये सोलेनॉइड बनाई मेरे भाई, सोलेनॉइड बनाई, ठीक, ओके। ऊपर से डॉट, ऊपर से डॉट करंट, नीचे से क्रॉस करंट, नीचे से क्रॉस करंट, ऊपर से डॉट करंट, नीचे से क्रॉस करंट। अच्छा, अभी तक मैंने क्या माना था, मैं दूसरा तरीका ले रहा हूं अब, ठीक है ना। अभी तक मैंने क्या माना था, ये जो फिंगर्स का कोबरा आपको दिख रहा है, कोबरा डंक मारता है भाई, फिंगर्स का जो कोबरा आपको दिख रहा है, ऊपर से कोबरा बाहर आ रहा है और नीचे से कोबरा अंदर जा रहा है, ऊपर से कोबरा बाहर आ रहा है, नीचे से कोबरा अंदर जा रहा है। फिंगर्स को करंट माना था, फिंगर्स के कोबरे को करंट माना था। थंब ने क्या बताई थी? मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स के कोबरे को करंट माना था तो थंब ने क्या बताई थी? मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। मान ली बात ये, ठीक है ना, मान ली कि नहीं मान ली भाई? बात बिल्कुल मान ली है, ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं थंब को करंट मान रहा हूं, थंब को करंट मान रहा हूं। सुनो मेरी बात, क्या होगा, अब थंब को करंट मान रहा हूं, ये देखो, इसको करंट मान लो, थंब को करंट मानो। फिंगर्स का कोबरा करो, फिंगर्स का कोबरा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। थंब को करंट मान रहा हूं, फिंगर्स का कोबरा देखो, थंब को करंट मान रहा हूं, फिंगर्स का कोबरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कोबरा बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज कोबरा,
ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज कोबरा, एंटी क्लॉकवाइज कोबरा, कोबरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोबरा। मित्रों, कोबरा कैसा बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज। कोबरा कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है जी, कोबरा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज कोबरा, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद मित्रों यहां पे आ जाओ, यहां पे क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। मोदी जी पढ़ा रहे हैं भाई आपको, भाग्यशाली हो आप हैं। हाँ, सुनो मित्रों, ये कोबरा सॉरी ये थंब जो है वो अंदर है, करंट जो है वो अंदर है, तो फिंगर्स का कोबरा क्लॉकवाइज। क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज कोबरा। तो कोबरे को बना दो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कोबरा, क्लॉकवाइज कोबरा, क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज कोबरा। ठीक, क्लॉकवाइज कोबरा बना दो, क्लॉकवाइज कोबरा बना दो, क्लॉकवाइज कोबरा बना दो। देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं यही चीज जो उधर बनाई है ना, यही चीज प्रूव करूंगा। बाहर की तरफ डायरेक्शन देखो, बाहर डायरेक्शन देखो, बाहर, बाहर की जो डायरेक्शन है देखो, ये एरो से दिखा रहा हूं मैं, कहां है? लेफ्ट। बाहर की डायरेक्शन देखो कहां है? लेफ्ट। है ना? दिख रही है ना? है ना? है ना? दिख रही है, दिख रही है। इधर देखो, समझे? अंदर की डायरेक्शन राइट, 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 राइट। समझे? अंदर की डायरेक्शन राइट, 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 राइट। इसीलिए अंदर ऐसी डायग्राम बनाई थी मैंने फील्ड लाइन की, बिल्कुल बीच में से चीरती हुई इन्फिनिटी तक। समझे? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड इधर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। और आउटसाइड इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। ठीक है जी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, आउटसाइड लेफ्ट की तरफ है भाई, आउटसाइड लेफ्ट की तरफ है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं और समझा रहा हूं, और समझो, अभी तो गुत्थी सुलझी है। हाँ देखो, बिल्कुल इनके बीच में देखो, इनके बीच में दो क्वाइल्स के बीच में देखो, दो क्वाइल्स के बीच में एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है। यहां पे भी देखो, इसके बीच में एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे। क्वाइल्स के बीच में देखो, यहां पे भी देखो, एक एरो नीचे, एक ऊपर, एक एरो नीचे, एक ऊपर। ठीक है ना? एक एरो नीचे, एक ऊपर। समझ पा रहे हो भैया? अंदर वाले पॉइंट्स पे सारे एरो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? राइट। बाहर वाले पॉइंट्स पे सारे एरो कहां जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। लेकिन बीच के पॉइंट्स पे एरो कैंसल हो रहे हैं, बीच के पॉइंट्स पे एरो कैंसल हो रहे हैं भाई, बीच के पॉइंट्स पे एरो कैंसल हो रहे हैं। बीच के जो पॉइंट्स हैं, ये क्वाइल्स के बीच के जो पोर्शंस हैं, उसमें एरो क्या हो रहे हैं? कैंसल हो रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द क्वाइल्स, मैग्नेटिक फील्ड between the coils cancelling out,
कॉइल्स के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसलिंग आउट हो रही है, कैंसलिंग आउट, कैंसल हो रही है। समझ पा रहे हो? कॉइल्स के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसल हो रही है भाई। क्या हो रही है? कैंसल हो रही है। तो ज्यादा रिफाइंड डायग्राम पता है क्या बनेगी? ज्यादा रिफाइंड डायग्राम पता है क्या बनेगी? कि कॉइल्स के बीच में, देखो अगले पेज पे बनाता हूं। ज्यादा रिफाइंड डायग्राम पता है क्या बनेगी? कि कॉइल्स के बीच में, कॉइल्स के बीच में जो आपको दिखाना है, देखो ये तो बीच वाली तो इन्फिनिटी दिखानी है, बीच वाली तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिखानी ही दिखानी है, इसका तो कोई चारा नहीं है। बीच वाली तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिखानी ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये दिखा रहे हो, कॉइल्स के बीच में थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये कॉइल है, दो कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा ढलता हुआ दिखाएंगे। कॉइल्स देखो, दो कॉइल्स, ये है डॉट, ये है डॉट, इसके बीच में थोड़ी कम दिखाएंगे, ढलती हुई, ऐसे सीधी जाती हुई नहीं दिखाएंगे, ऐसे जाती हुई नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, ऐसे जाती हुई नहीं दिखा रहे, थोड़ी बीच में ढलती हुई दिखा रहे हैं दो कॉइल्स के बीच में, ठीक है ना, दो कॉइल्स के बीच में थोड़ा ढलता हुआ दिखा रहे हैं उसे, ढलता हुआ, ठीक है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही करना है, ये ज्यादा रिफाइंड वे है। एरो तो देख ही लो, और बाहर के एरो उल्टे, ये भी देख ही लो। ढलती हुई दिखाओ, बीच में, बीच में ढलती हुई दिखाओ। ठीक है जी, बीच में फील्ड लाइंस को ढलता हुआ दिखाओ, ये है ज्यादा रिफाइंड तरीका है फील्ड लाइंस को दिखाने का, ज्यादा रिफाइंड तरीका है फील्ड लाइंस को दिखाने का। कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। अब ध्यान से सुनो, लिखा होता है क्लोजली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, क्लोजली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, जितनी क्लोजली वाउंड होगी, क्लोजली वाउंड मतलब कॉइल्स छोटी सी टर्न में ही बहुत ज्यादा कॉइल्स आ जाएंगी, समझ रहे हो? क्लोजली वाउंड का मतलब है कि मैनी कॉइल्स इन स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ के अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्स आ गई, स्मॉल लेंथ के अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्स आ गई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो काफी सारे कैंसलेशंस होंगे फील्ड लाइंस के, मैनी कॉइल्स इन स्मॉल लेंथ में ज्यादा कैंसलेशन होंगे, मोर कैंसलेशंस बिटवीन कॉइल्स। भाई बहुत कॉइल्स आ गई, बहुत कॉइल्स आ गई, बहुत ज्यादा कैंसलेशंस होंगे, क्योंकि कॉइल्स के बीच, भाई जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी, मैंने बोला कॉइल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, कॉइल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर क्लोजली वाउंड लिखा होगा तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल्स के बीच में, कॉइल्स के बीच में जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी कट जाएगी, ठीक है ना। भाई जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी, है ना, मैनी कॉइल्स इन स्मॉल लेंथ, छोटी सी लेंथ में बहुत ज्यादा कॉइल्स आ गई हैं, ठीक है ना, छोटी सी लेंथ में बहुत ज्यादा कॉइल्स आ गई हैं, तो इनफाइनाइट लेंथ में तो पता नहीं कितनी होंगी। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट गेट्स कैंसल्ड आउट,
ऑलमोस्ट गेट्स कैंसल्ड आउट फॉर इन्फिनाइट सोलेनॉइड। यानी कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लगभग लगभग जीरो मान के चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, मैं पहले सिंपल एंड स्ट्रेट वे में आपको पूरा समझा रहा हूं। भाई सोलेनॉइड जो होती है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इन्फिनाइट इसलिए मान सकते हैं कि अगर लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तब इन्फिनाइट मान सकते हैं। आगे फील्ड लाइंस डॉट और क्रॉस करंट के हिसाब से बनाई जाएंगी। इधर अगर राइट में है तो बाहर लेफ्ट में होंगी, अगर अंदर लेफ्ट में है तो बाहर राइट में होंगी। अंदर ज्यादा डेंस होंगी, बाहर कम डेंस होंगी, क्योंकि अंदर फील्ड ज्यादा होगी, बाहर कम होगी। एक्सिस वाली जो फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी तक दिखानी है। एक और नजरिए से देखा, जब थंब को करंट मान के देखा और फिंगर्स को कोबरे को मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो यह पता चला कि यार कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम है। कॉइल्स के बीच में अंदर ठीक है, बाहर ठीक है, बाहर लेकिन कॉइल्स के बीच की जो जगह है, बाहर की अगर मैं बात करूं तो कॉइल्स के बीच की जो जगह है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। तो ज्यादा सही तरीका यह है कि कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिप दिखाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा डिप दिखाओ। डिप इज शोन बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के बीच में डिप शो किया गया है, ठीक है ना, कॉइल्स के बीच में डिप शो किया गया है, आप देख पा रहे हो। अच्छा, अब जितनी ज्यादा ये कॉइल्स होंगी, जितनी ज्यादा क्लोजली बाउंड होंगी उतनी ज्यादा कॉइल्स होंगी, तो सोलेनॉइड के बाहर कॉइल्स के बीच में, सोलेनॉइड के बाहर जाते ही कॉइल्स के बीच में जो जगह है वहां पे उतने ही ज्यादा कैंसलेशंस होंगे, और जितने ज्यादा कैंसलेशंस होंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इन्फिनाइट सोलेनॉइड, इन्फिनाइट क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड के लिए हमें जीरो मिलेगी। याद रखिएगा भैया, भाई इन्फिनाइट सोलेनॉइड आप खुद ऐसे सोचो, ठीक है ना, भाई इन्फिनाइट सोलेनॉइड है, इन्फिनाइट है तो मुड़ेगी कहां से? ये तो फाइनाइट सोलेनॉइड है, ये तो इतनी लेंथ की है, तो फील्ड लाइन ऐसे गई, मुड़ आई, ठीक है ना। लेकिन इन्फिनाइट है तो मुड़ेगी कहां से? मुड़ने को जगह ही नहीं है। इन्फिनाइट है तो मुड़ेगी कहां से? मुड़ने को जगह ही नहीं है, कहां से मुड़ेगी? ये तो फाइनाइट सोलेनॉइड है, तो यहां से गई, यहां से मुड़ गई, यहां से गई, यहां से मुड़ गई, ठीक है ना। लेकिन इन्फिनाइट है तो चलती चली जाएगी, कहां मुड़ने को जगह है? अरे जगह कहां है? अरे बहुत जगह, अरे कहां जगह? अरे बहुत जगह है यार, मुड़ने को जगह नहीं है। फाइनाइट में जगह है, फाइनाइट में जगह है, इन्फिनाइट में जगह नहीं है, ठीक है जी, समझ गए? तो इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड के लिए हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है जी, क्लियर? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये है नॉर्मल जिंदगी, अति नॉर्मल जिंदगी, ये है नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, और यहां पे दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है जी, दिमाग की बत्ती जल गई। अब डेराइव कर लें। अब ये तो हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। सीबीएसई में लिखा हुआ है, सीबीएसई में, कि भैया सोलेनॉइड का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब जो अभी तक किया ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन। तो जो अभी तक किया वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था, जो अभी तक किया वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था, ठीक है जी। अब जो करेंगे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। सोलेनॉइड में जब क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी लिखा होता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब कैलकुलेशंस, विद कैलकुलेशंस। विद कैलकुलेशंस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में
डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका। डेरिवेशन भी आएगी क्वांटिटेटिव में विद डेरिवेशन, विद कैलकुलेशंस। ठीक है जी। तो ये काम की बात है कि क्वालिटेटिव किसी में भी लिखा हो, क्वालिटेटिव का मतलब कि उसके बारे में सब कुछ, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट। और जब कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो जाए, फॉर्मूला इन्वॉल्व हो जाए, डेरिवेशन इन्वॉल्व हो जाए, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना। तो सोलेनॉइड के लिए अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। आओ डेरिवेशन करें। चलो, ये रही सोलेनॉइड, ऊपर से डॉट, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, ऊपर डॉट, ऊपर डॉट, ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, नीचे क्रॉस। ठीक है जी। डॉट। अब मैं पूरी सोलेनॉइड नहीं बना रहा, सिर्फ डॉट क्रॉस ही दिखा रहा हूं। ठीक है ना। डॉट डॉट डॉट, या इसको भी बनाने की क्या ही जरूरत है, सिर्फ डॉट क्रॉस ही बना देते हैं ना, समझ जाओगे। सिर्फ डॉट क्रॉस बना दूं तो समझ जाओगे। डॉट, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस। ठीक है जी। ये इसकी एक्सिस हो गई। ठीक है जी। अब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट में है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट में है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड इन्फिनाइट के लिए मान के ही नहीं चलते हम, मान के ही नहीं चलते। डेरिवेशन सिर्फ इन्फिनाइट के लिए बेटा, सिर्फ इन्फिनाइट के लिए है। ठीक है। हाँ, आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड मान के ही नहीं चल रहे। तो अब एम्पीरियन लूप बनाइए, एम्पीरियन लूप बनाइए। ठीक है ना। एम्पीरियन लूप बनाइए। मैं ऐसे वहां पे अलग से भी बना देता हूं डायग्राम, जिसमें असली में शो होता रहेगा। ठीक है जी। डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, ताकि आपको फील आती रहे। ये फील के लिए हो सकता है, उस डायग्राम को देख के फील ना आए। डॉट क्रॉस। अंदर जो फील्ड है वो राइट में है, बाहर है ही नहीं, बाहर ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है ना। बाहर ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। अच्छा जी। अब सुनो मेरी बात। अब इसमें एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। एम्पीरियन लूप इस तरीके से ड्रॉ की जाती है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है ना। बना तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन बेटा बनाई ऐसी जाएगी ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी पड़े। तो मैं एम्पीरियन लूप कैसे बना रहा हूं, आओ देखो जरा। मैं एम्पीरियन लूप ऐसे बना रहा हूं भाई, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। मैं एम्पीरियन लूप ऐसे बना रहा हूं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। मैं इसकी एम्पीरियन लूप ऐसे बना रहा हूं, रेक्टेंगुलर कह सकते हो या स्क्वायर कह सकते हो, साथ साथ इधर भी बना रहा हूं। एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जैसे मर्जी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अच्छा, अब सुनो, सुनो। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर राइट में, ये एम्पीरियन लूप बना दी। ठीक। इसकी लेंथ मान लो, स्क्वायर मान लो, चलो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर मान लो आप इसे। एल 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 लेंथ का ये मान लो आप। ठीक है। एल लेंथ मान लो आप। एल 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 एल। ठीक है जी। बना लिया। ओके। अब ध्यान से यहां पे समझिएगा इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेंथ बी डॉट डी एल, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। बी डॉट डी एल लगाएंगे, बी डॉट डी एल लगाएंगे भैया, बी डॉट डी एल।
ठीक है ना, चारों में 1 2 3 4। ध्यान से सुनना कैसे लगा रहा हूं मैं। B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। तो कुंडी खोल दो, अब कुंडी नहीं लगानी, कुंडी खोल दो। B डॉट डी एल 1 के लिए, B डॉट डी एल 2 के लिए, B डॉट डी एल 3 के लिए और B डॉट डी एल 4 के लिए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। B डॉट डी एल 1 के लिए, B डॉट डी एल 2 के लिए, B डॉट डी एल 3 के लिए, B डॉट डी एल 4 के लिए। 1 2 3 4। 1 पे देखो, B इस तरफ है राइट की तरफ, हम जा भी इसी तरफ रहे हैं। एरो का मतलब है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, एरो का मतलब है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरफ जा रहे हैं बेटा, डीएल इसी तरफ है, ठीक है ना। यहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री, यहां पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। दूसरी जगह डीएल ऊपर, बी इधर, डीएल ऊपर जा रहा है, बी तो इधर है भाई। कितना एंगल है 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री। तीसरे में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तीसरे में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तीसरे में मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है भाई, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। चौथे में फिर 90 डिग्री एंगल, डीएल नीचे मैग्नेटिक फील्ड उधर, डीएल नीचे मैग्नेटिक फील्ड उधर, ठीक है ना, फिर 90 डिग्री का एंगल। तो कॉस 90 0 होता है, यह 0, ये इसलिए 0 कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 और ये भी 0। बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई। तो B डॉट डीएल अब सिर्फ 1 वाला बचा है, ठीक है ना। अभी लिखूंगा उसको पूरा, अभी लिखा नहीं है, सिर्फ 1 वाला बचा है भाई, सिर्फ 1 वाला बचा है, ठीक है ना, सिर्फ 1 वाला इसके अंदर बचा है। आई होप दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, पूरे तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है। 1 के लिए B और DL का एंगल सेम, 1 के लिए B और DL का एंगल सेम, तो B DL cos 0, cos 0 और म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, ठीक है ना। cos 0 1 हो गया, B को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन DL और म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, ठीक है जी, कोई दिक्कत? ओके। DL का इंटीग्रेशन होता है L, 1 पे ही करना है, ये 1 ही तो है, ये 1 ही तो है। 1 तो सिर्फ नंबर है, वैसे 1 कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 सिर्फ एक नंबर है जो यहाँ पे शो किया है। DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा L, DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक। म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, अब करंट एनक्लोज्ड क्या लिखेंगे वो समझो, करंट एनक्लोज्ड क्या लिखेंगे वो समझो। मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई पता नहीं ना कितनी टर्न्स है, यहां पे पता नहीं है कितनी टर्न्स है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये क्वांटिटी मैंने डिफाइन कर दी। या ऐसा करते हैं अगले पेज पे ही चलते हैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। देखो इधर डॉट डॉट डॉट, बस थोड़ा सा बना लेते हैं, आपको दोबारा नहीं बनाना, क्योंकि तो मेरे लिए तो जगह कम सी पड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने दोबारा बना लिया, ठीक है ना। अपन टेंशन नहीं लेते भाई, टेंशन नहीं लेते, दोबारा बना लेते हैं।
ठीक, ये था। लेंथ कितनी ली थी अपन ने? एल ली थी। स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, लेंथ तो यही काम आनी है भाई, बाकी 3 तो काम ही नहीं, 2, 3, 4 ये तो काम ही नहीं आया, आया 1 ही काम है। तो स्क्वायर मानो रेक्टेंगल मानो कोई फर्क तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपने देखा था कि भाई हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, बी भी इसी डायरेक्शन में था और डीएल भी इसी डायरेक्शन में था। ठीक है जी, अब इतने से उसमें कितनी लूप्स आ जाएंगी भैया? अगर मैं डॉट क्रॉस यहां पे दिखाना चाहूं तो बहुत डॉट क्रॉस आ जाएंगे। अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो बहुत डॉट क्रॉस आ जाएंगे भैया। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो कि इस चीज को कि बहुत ज्यादा डॉट क्रॉस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा डॉट क्रॉस आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब इतनी लेंथ के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है? हर एक का करंट आई है। हर एक का करंट कितना है? आई। हर एक का करंट कितना? आई। कितना करंट इनक्लोज्ड है पता ही नहीं चल रहा। क्या करेंगे? एक वैल्यू मानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बोलता हूं कैपिटल एन और लेंथ तो एल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन मान लेते हैं, स्मॉल एन मान लेते हैं। ठीक है जी, और यहां पे एल बड़ा लिया है ना, तो बड़ा लिख लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बी डॉट डीएल कर रहा हूं तो बी इंटीग्रेशन डीएल बचा सिर्फ 1 वाला, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। ठीक है ना, करंट एनक्लोज्ड। बी डॉट डीएल, डीएल का एल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एनक्लोज्ड देखो, एक में करंट कितना है? आई, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। एक में करंट है आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये करंट एनक्लोज्ड हो जाएगा। बोलो भाई, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये करंट एनक्लोज्ड हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स क्या बनेंगी? स्मॉल एन इंटू एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। भैया ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी। बस इसको रख दो यहां पे भाई। ये करंट एनक्लोज्ड है, ये करंट एनक्लोज्ड है भाई। करंट एनक्लोज्ड क्या बनेगा? एक लूप का करंट, एक करंट इनमें से, और इनटू जितनी भी है, ये जितनी भी है, मुझे थोड़ी पता कितनी है भाई, मुझे क्या पता कितनी है ये, मुझे थोड़ी पता ये कितनी है, तो जितनी भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, टोटल करंट आ गया। उसको ऐसे लिख लो, लिख लिया? अच्छा जी, तो B इंटू एल म्यू नॉट आई स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है जी, क्लियर है? लेंथ से लेंथ कट गई, लेंथ से लेंथ कट गई भैया, खत्म, डेरिवेशन खत्म। मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई, डेरिवेशन आ गई मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इनसाइड द सोलेनॉइड। inside the infinite solenoid, solenoid inside the solenoid, infinite solenoid, mu naught ni, where n is the number of turns per unit length, n is the number of turns per unit length। स्मॉल n यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है भाई, स्मॉल एन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। बात समझ में आ रही है? गला तो सबका सूखता है यार, प्यास तो सबको लगती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई। क्लियर है? ये पूरी डेरिवेशन है भैया, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? सोलेनॉइड मानी, डॉट क्रॉस उसके अंदर माने, एम्पीरियन लूप बनाई, ठीक है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मान लो,
सिर्फ एक की वजह से आया, तीसरी की वजह से तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, 2 और 4 के लिए एंगल 90 डिग्री था, एक के लिए एंगल 0 डिग्री आया, वो लिख लिया। उसके बाद बचा यहां पे करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड, एक का करंट आई है तो एन का आई इंटू एन, और कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल लिख लिया ताकि एल से एल कट जाए। तो एल से एल कट गया तो म्यू नॉट एन आई आ गया, और एन क्या है यहां पे, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है जी, हाँ जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ध्यान रखना। समराइज करते हैं। फॉर इन्फानाइट सोलेनॉइड, फॉर इन्फानाइट सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड inside it is B is equals to, inside it is B is equals to mu naught Ni it is uniform and along the axis of cylinder, along the axis of cylinder, सॉरी सिलेंडर क्यों, एक्सिस ऑफ क्या बोल रहा हूं, सोलेनॉइड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग है ना, देख रहे हो, ऐसे थी, समझ रहे हो, इनसाइड पॉइंट पे ऐसे। फॉर आउटसाइड पॉइंट बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, 0 आ रही है। इनसाइड पॉइंट पे यूनिफॉर्म है म्यू नॉट एन आई, इन्फिनाइट सोलेनॉइड की वजह से, और अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर भी, ठीक है ना। अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, और स्मॉल इन आउटसाइड पॉइंट के लिए ये 0 है। ठीक है जी, ज्यादा कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। और जो फील्ड लाइंस है वो मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है। क्लियर है जी? यस सर, पूरा क्लियर है। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? सवाल देखो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, the new value of the magnetic field is, देखो भैया, इन्फिनाइट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है ना। सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट, लॉन्ग मतलब इन्फिनाइट, लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। कह रहे करंट को डबल कर दिया, करंट को कर दिया डबल, और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब पर सेंटीमीटर यानी कि पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है ना, इसी का मतलब यही हो गया ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लिखा हो, पर सेंटीमीटर, पर किलोमीटर, है तो पर यूनिट लेंथ थी, है ना, बड़े पर लगे हुए हैं इसके। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर, पर यूनिट मीटर, इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स आधी कर दी, करंट डबल कर दिया। तो कह रहे नई वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? अरे भैया वही तो होगी, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स बी डैश मान लेता हूं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स आधी कर दी, करंट डबल कर दिया, 2 से 2 तो कट गया, ये तो सेम आ गई, सेम आ गई मैग्नेटिक फील्ड, आंसर सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बन गई भाई, ये तो बिल्कुल सेम, 1% भी चेंज नहीं है। बताओ 2003 में सवाल आया था ये, इस सवाल को देख लो। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ। एक तो सर आप कह रहे हो कि लॉन्ग है, एक तरफ कह रहे हो 50 सेंटीमीटर है। अरे भैया मैंने कहा था लॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो सोलेनॉइड का रेडियस है वो उसकी लेंथ से बड़ा कम है, ठीक है ना। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, हैविंग 100 टर्न्स, टोटल टर्न्स उसमें 100 हैं,
ये टोटल है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो करंट 2.5 है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100, लेंथ बेटा सारी एसआई यूनिट्स में चलती हैं, तो लेंथ होगी 50/100 मीटर, तो 1/2 मीटर, 1/2 मीटर मतलब 200 टर्न्स पर मीटर, 200 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 200 टर्न। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, टोटल कितनी टर्न दी थी 100, कितने में 50 सेंटीमीटर में, मतलब आधे मीटर में 100 थी, तो 1 मीटर में कितनी होंगी 200, 1 मीटर में कितनी होंगी 200, तो स्मॉल एन की वैल्यू 200 आ गई, बस बात खत्म करो। म्यू नॉट एन आई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये 200 और करंट है 2.5, करंट है 2.5, ठीक है जी, क्लियर है। 2.5 इंटू 2 5 हो गया, ये 5 हो गया कि नहीं हो गया, 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, देख लो ध्यान से, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 5 हो गया, इंटू 4 20 हो गया, ओके। बाकी चीजें लिख लो अब, पाई इंटू 10 की पावर -7, और 2 जीरोज एक्स्ट्रा हैं, ये वाली 2 जीरोज एक्स्ट्रा हैं, 1 जीरो तो अब ये रही, तो ये बन गया 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। देख लो जरा, 3 जीरोज एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं और 10 की पावर -7 है, तो -4 बचा। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, तो ये बन गया 6.28, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। खत्म, खत्म हो गया भाई, 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, खत्म, ठीक है जी, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया जी, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न 100, करंट 2.5, लेंथ 50 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, पुट कर दिया, खत्म हो गया। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, हो तो लगा लो, ठीक, क्लियर है जी, यस सर क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देते हैं आपको, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे देते हैं भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्लियर है जी। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट सोलेनॉइड जो है वो बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, नीट के लिए करना है, हालांकि चांसेस कम है कि ये आए, चांसेस कम है, ठीक है ना, कि ये आए, मतलब इसकी कोई डेरिवेशन आए, मतलब डेरिवेशन इन द सेंस कोई फॉर्मूला आए, बस तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, अगर आ जाए तो, ठीक है ना। सुन लो, फाइनाइट सोलेनॉइड है ये, फाइनाइट सोलेनॉइड है, यहां पे अंदर पी पॉइंट है, ठीक है जी, अंदर पी पॉइंट है इसकी एक्सिस पे, ठीक है ना, इसकी एक्सिस पे पी पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्सिस, इधर से ज्वाइन कर रहा है इसको, इधर से ज्वाइन करा इसको, इधर एक साइड से एंगल अल्फा बन रहा है, एक साइड से एंगल बीटा बन रहा है, एक साइड से एंगल अल्फा बन रहा है और एक साइड से एंगल बीटा बन रहा है, अल्फा और बीटा एंगल, अल्फा और बीटा एंगल, ठीक है जी, एक साइड से एंगल अल्फा बन रहा है और एक साइड से बीटा बन रहा है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। फाइनाइट सोलेनॉइड है, इन्फिनाइट नहीं है।
अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स सबटेंडेड at P by ends of solenoid. सोलेनॉइड के एंड्स के द्वारा पॉइंट P पे जो एंगल सबटेंड हुआ है तो वो अल्फा और बीटा है, वो अल्फा और बीटा है। क्लियर है जी? यस। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है P पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कुछ कुछ इसके जैसा ही लग रहा है आपको, कुछ कुछ इसके जैसा ही लग रहा है म्यू नॉट एन आई की तरह ही। ये इन्फिनाइट के लिए है, ये फाइनाइट के लिए, सिर्फ याद करना है। वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है लेकिन कोई सेंस ही नहीं है, जो बोर्ड में है ही नहीं, नीट में है लेकिन चांसेस कम है आने के। आ सकता है, क्या आ सकता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, क्या आ सकता है वो भी बताऊंगा आपको। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसमें से भी किस चीज के चांसेस है आने के वो बताऊंगा आपको। अच्छा, इसी में स्पेशल केस देख लो, इसी में इन्फिनाइट का केस बन जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस इसी में इन्फिनाइट का बन जाएगा कि अगर इन्फिनाइट है तो, अगर इन्फिनाइट है तो क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा। लेंथ जितनी छोटी होगी, मान लो सोलेनॉइड सिर्फ इतनी लेंथ की है, तो ये एंगल छोटे बनेंगे, एंगल छोटे बनेंगे भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो और बड़ा बना दो, ये सोलेनॉइड मैं ऐसे बना देता हूं। अब मैं वो गोल चक्कर नहीं बना रहा भाई, ठीक है ना। अगर लेंथ छोटी होगी, अगर लेंथ छोटी होगी तो अल्फा बीटा ये एंगल बन गए, और लेंथ बढ़ाओगे तो एंगल और बढ़ गया, और लेंथ बढ़ाओगे तो एंगल और बढ़ गया, और लेंथ बढ़ाओगे तो एंगल और बढ़ गया, इधर से और लेंथ बढ़ाओगे तो एंगल और बढ़ गया। तो ऐसे करता करता जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, मान लो लेंथ इन्फिनिटी पे पहुंच गई, देखो यहां पे एंगल ऐसे है, दिख रहा है ना, हाँ एंगल ऐसे है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लगभग लगभग सीधा हो जाएगा। इन्फिनिटी पे लगभग लगभग सीधा हो जाएगा भाई, लगभग लगभग इन्फिनिटी पे जाने पे ये लगभग लगभग सीधा हो जाएगा, और इधर भी इन्फिनिटी पे जाने पे ये लगभग लगभग सीधा हो जाएगा एंगल। यानी कि इन्फिनिटी पे पहुंच के ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। ये देखो, इन्फिनिटी पे पहुंच के ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है जी। अल्फा और बीटा दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, लगभग लगभग सीधे हो जाएंगे। बस अब पुट कर दो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, क्या फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस 90, 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2, और इंटू 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो वही आ गया, इन्फिनाइट सोलेनॉइड के लिए वही रिजल्ट आ गया भाई, इन्फिनाइट सोलेनॉइड के लिए वही रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू 2, खत्म खत्म। क्लियर है जी, क्लियर क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सेमी इन्फिनाइट, ये केस है जो आपको ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चन अगर फाइनाइट सोलेनॉइड में आएगा ना तो इससे आने के चांसेस है। सेमी इन्फिनाइट या फिर एट एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड पे, सोलेनॉइड के एंड पे या तो सेमी इन्फिनाइट लिखा होगा, ठीक है ना, या फिर उसके एंड पे लिखा होगा, या फिर उसके एंड पे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एंड पे, जिसका एक एंड आपको पता है और दूसरा इन्फिनिटी है, दूसरा इन्फिनिटी है, मतलब एक एंड आपको पता है और दूसरा इन्फिनिटी है, मतलब एक तरफ से इन्फिनिटी है
एक तरफ से इन्फिनिटी है और दूसरी तरफ से एंड आपको पता है, एंड ऑफ द सोलेनॉइड हो गया ये, ठीक है जी। तो एंगल एक ही तरफ बनेगा और वो ऑलमोस्ट अल्फा जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। दूसरी तरफ एंगल ही नहीं बन रहा, दूसरी तरफ एंगल ही नहीं बन रहा, वो 0 डिग्री होगा। वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा 1 साइन 0 साइन बीटा 0। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 ही बन जाएगा। ये याद करने वाली बात है कि एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा, एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 आएगा भैया। एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 बन जाएगा, या सेमी इंफिनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2 बन जाएगा। या तो एंड बोल दो कि एक एंड पे, या फिर सेमी इंफिनाइट बोल दो, या तो एंड बोल दो या फिर सेमी इंफिनाइट बोल दो। म्यू नॉट एन आई बाई 2, इंफिनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई, सेमी इंफिनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, रफ सा ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर पे तकरीबन ऐसा सा ग्राफ बन जाता है ये। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाली, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? एक्सिस वाली। ये म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है ना, और ये वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होती है। एंड तक जाते जाते ये लगभग आधी रह जाती है, एंड तक जाते जाते ये लगभग आधी रह जाती है, ठीक है जी। तो इधर से भी ग्राफ नीचे गिर जाता है, अगर इधर एंड पे जाओगे तो इधर से भी, मतलब ये सोलेनॉइड बनाई देखो साथ में, मतलब बिल्कुल बीच में अगर बात करोगे तो म्यू नॉट एन आई, और इधर जाते हुए या इधर जाते हुए ये ग्राफ क्या है? गिर जाता है। म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट इधर के एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2, इधर के एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2, और बीच में म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई, ठीक है जी। तो बेसिक फॉर्मूला तो वैसे यही है, लेकिन इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और नीट में भी पूछे जाने के चांसेस कम है। इन्फिनाइट के लिए म्यू नॉट एन आई और इसके लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2 एंड पे, ठीक है ना, या सेमी इन्फिनाइट, इसको बोलो एंड पे या सेमी इन्फिनाइट, इसको बोलो इन्फिनाइट या बोलो मिडल, ठीक है जी। और ये बेसिक है, ये बेसिक है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सवाल कर लो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेंटर और एंड पॉइंट्स पे, सेंटर पे म्यू नॉट एन आई और एंड पॉइंट्स पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। कह रहा है दोनों का रेशो, तो b1 बाई b2 करेंगे बेटा। जो चीज पहले लिखी हो उसको ऊपर रखना है, उल्टा मत कर देना, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है? सेंटर, फिर क्या लिखा है? एंड पॉइंट। दोनों का रेशो करना है भैया। ये म्यू नॉट एन आई है, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, आधी है इसकी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2:1 खत्म। अरे ये बिना पेन उठाए करना था क्वेश्चन ये भाई। ये म्यू नॉट एन आई है, ये उसका आधा है, तो रेशो 2:1 होगा। 1:2 नहीं, 2:1। सेंटर पे ज्यादा है, सेंटर पे फील्ड ज्यादा है, तो रेशो 2:1 आएगा। देखो उल्टा पहुंच गया, 2 ऊपर पहुंच गया। देख लो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2, 2 ऊपर पहुंच गया। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एंड के बारे में बात की गई हो, ठीक है ना। इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं नीट में आने के। क्लियर हुई बात? तो फील्ड लाइन कैसे बनानी है सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड होती क्या है, सोलेनॉइड की वजह से फील्ड क्या होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, फाइनाइट सोलेनॉइड क्या होती है, सारा कर लिया हमने।
टॉरवॉइड, टॉरवॉइड क्या होती है? आओ टॉरवॉइड का डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज टॉरवॉइड? टॉरवॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape to close on itself. टॉरवॉइड को एंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं. टॉरवॉइड को एंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं. देखो क्या होता है, हॉलो ट्यूब है, सर्कुलर हॉलो ट्यूब. जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते जिनको डूबने से डर लगता है मेरे जैसे, तो वो पानी में वो ट्यूब सी लेके चलते हैं, ठीक है ना, वैसी सी ट्यूब है, ठीक है ना, वैसी शेप की, बस वो रबड़ की होती है, ठीक है ना. ये किसी मटेरियल की लगा लो और ठीक. इसके ऊपर वायर चढ़ा दी, ये देखो मैं थोड़ी सी शेप बना रहा हूं, इसके ऊपर वायर चढ़ा दी, क्लोजली वाउंड, इसके ऊपर वायर चढ़ा दी, हैवल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर, इसके ऊपर वायर चढ़ा दी. ऑलमोस्ट एंडलेस है, ये मैंने दो एंड दिखा दिए वैसे इसके, ये मैंने दो एंड दिखा दिए वैसे इसके, ठीक है ना. ऑलमोस्ट एंडलेस सोलेनॉइड है, ऑलमोस्ट एंडलेस सोलेनॉइड है, ठीक है जी. इट कैन बी व्यूड एज अ सोलेनॉइड विच हैज बीन बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप. सोलेनॉइड थी आपके पास, उसको बेंट कर दिया सर्कुलर शेप में, टू क्लोज इन इटसेल्फ, अपने आप में ही बंद कर दिया, क्लोज ऑन इटसेल्फ. जिम में जाओ, समझ पा रहे हो? ऐसे बेंड कर दिया भैया, ऐसे क्या कर दिया, बेंड कर दिया. अब ये बेंड कर दिया तो इसमें करंट दिखा दो, आई 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 में, देखिए ऐसे दिखा दिया करंट. एक तरफ मान लो, जैसे मर्जी मानना है वैसे मान लो, आपकी मर्जी है. ऐसे मानो कि ऐसे आ रहा करंट, देखो बाहर से आप ये समझो कि क्रॉस जा रहा है, बाहर से आप ये समझो कि क्रॉस जा रहा है, हर पॉइंट पे बाहर से आप ये समझो कि क्रॉस जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ये देखो, और अंदर से देखो बाहर आ रहा है. बाहर से क्रॉस है और अंदर से डॉट है, बाहर से क्रॉस, ये देखो, देखो अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर से डॉट आ रहा है, ऐसे ऊपर उठ रहा है ना, डॉट आ रहा है, और इधर क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस. तो बाहर से क्रॉस है और अंदर से डॉट है. ठीक है जी, क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है. जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सबसे पहले तो अंदर का कोई पॉइंट ले लो, यहां पे एम्पीरियन लूप बना दो, या इसके बाहर का कोई पॉइंट ले लो, वहां पे एम्पीरियन लूप बना दो, ठीक. अंदर का कोई पॉइंट, वहां पे एम्पीरियन लूप, तो वहां पे बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, वो जीरो है, कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है बेटा, कोई करंट ही नहीं है. कहां है करंट? है ही नहीं.
कॉस जीरो तो अपने आप होता रहेगा, ठीक है ना, कॉस जीरो तो अपने आप होता रहेगा, वो मैं आगे आपको करके भी दिखा दूंगा। सर कॉस जीरो कैसे हो रहा है आगे करूंगा, ठीक है ना, फिलहाल के लिए लिख लो। तो ये जीरो बन गया, बी को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, जीरो। भाई इंटीग्रेशन डीएल तो जीरो होगा नहीं, ये तो लेंथ है, लेंथ तो जीरो होगी नहीं लूप की, लूप की लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी 2 पाई आर, लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, ये तो जीरो होगी नहीं। आउटसाइड पॉइंट के लिए भी बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। देखो आउटसाइड पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है ना, जितने करंट क्रॉस हैं क्या उतने ही डॉट हैं इस लूप के अंदर। देखो सबसे बाहर वाली लूप के अंदर जितने करंट क्रॉस हैं क्या उतने ही डॉट हैं, जितने क्रॉस हैं जितनों का कोबरा अंदर है क्या उतनों का ही कोबरा बाहर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि करंट कैंसल हो गए, अंदर तो करंट था ही नहीं, यहां पे कैंसल हो गए, तो यहां पे भी बी डॉट डीएल जीरो बन गया, यहां पे भी बी डॉट डीएल जीरो बन गया, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बेटा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से नहीं थी क्योंकि अंदर कोई करंट ही नहीं था, बाहर मैग्नेटिक इस वजह से नहीं है क्योंकि बाहर करंट कैंसिल हो रहे हैं। तो फिर सर मैग्नेटिक फील्ड है कहां, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, कहीं तो होगी, है कुछ तो सोचो दया, कहां है, कहां है मैग्नेटिक फील्ड। अगले पेज पे चलते हैं, दिखेगी अब। अंदर डॉट थोड़े से बना दो, बस ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर डॉट बाहर क्रॉस, बाहर क्रॉस, ठीक है, समझ गए, अंदर डॉट और बाहर क्रॉस। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, क्लियर हो गई, यस सर। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कहां, इधर है, यहां पे है, यहां पे है भैया। इस एम्पीरियन लूप का रेडियस मैं आर मान लेता हूं, इस एम्पीरियन लूप का रेडियस मैं आर मान लेता हूं, ठीक है जी, आर। टॉरॉइड का रेडियस भी ऑलमोस्ट यही माना जा सकता है, टॉरॉइड का रेडियस भी, टॉरॉइड काफी थिन है, ये तो मैंने मोटी दिखाई, टॉरॉइड का रेडियस भी सेम ही माना जा सकता है, सेम एज टॉरॉइड रेडियस, सेम एज टॉरॉइड रेडियस, एज इट इज अज्यूम्ड थिन, एज इट इज अज्यूम्ड थिन। क्योंकि इसको थिन माना गया है तो इसलिए इसका रेडियस भी बराबर है, इसका रेडियस भी टॉरॉइड का रेडियस, मतलब वैसे तो आपको लग रहा होगा सर मोटी है, ये एम्पीरियल लूप का रेडियस अलग है, टॉरॉइड का अलग है रेडियस, नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी, ओके। ये तो दिखाने के लिए बड़ी दिखाई गई है, दिखाने के लिए मोटी दिखाई गई है, ठीक, अच्छा। अब ये पता नहीं कितनी टर्न्स है, यहां पे कितनी टर्न्स है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितनी टर्न्स है। इधर से इसको मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं, हमें नहीं पता कि कितनी टर्न्स हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे इनसाइड टॉरॉइड मटेरियल, इनसाइड टॉरॉइड ट्यूब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लिखनी है, बी डॉट डीएल
म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अच्छा लिखो, अब लिखते रहना। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, बाहर से क्रॉस अंदर डॉट ऐसे आ रहा है, थंब देखो कहां जा रहा है, मेरी तरफ देखना और स्टेयरिंग को डिराइव करना, जैसे कार का स्टेयरिंग चलाते हो वैसे चलाना, ठीक है। हाथ क्रॉस, अंदर ऊपर से क्रॉस, ये डॉट क्रॉस, ये देखो स्टेयरिंग घुमाओ कार का स्टेयरिंग घुमाओ और थंब की डायरेक्शन देखो, थंब की टेंजेंट बन रही होगी इस इंपीरियल लूप को, बाहर से क्रॉस है अंदर से डॉट, ठीक है ना, थंब ऐसे जाएगा, ये देखो टेंजेंट, थंब क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, थंब क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है भाई, टेंजेंट जा रहा है ना थंब, तो थंब ऐसे जा रहा है, बी 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 बी, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है भाई, समझ पा रहे हो। तो डीएल भी इसी तरफ ले लो, फिर अलग क्यों मानना है, डीएल इसी तरफ मान लो, डीएल 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 इसी तरफ मान लो, क्या दिक्कत है, सेम ही तरफ मान लो ना भाई, सेम ही तरफ मान लो बी और डीएल, तो ये बन जाएगा बी डीएल कॉस जीरो, इसीलिए मैंने यहां पे कॉस जीरो लिखा था, पता, इसीलिए कॉस जीरो लिखा था, दिखा दिया आपको। कोई भी चीज मैं बिना मतलब के नहीं करता भाई, मतलब बिना मतलब कहने का मतलब कि कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, वैसे तो बिना मतलब के सेवा तो कर ही देते हैं यार, है ना। वो नहीं सर तो कह रहे थे बिना मतलब के कुछ नहीं करते, सर तो मतलब ही है, अरे पागल हो क्या। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन मान लो, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन मान लो, तो टोटल करंट, एक में करंट अगर आई है, अब ये देखो इसके अंदर करंट कैंसिल नहीं हो रहा, इस इंपीरियल लूप के अंदर देखो सारे डॉट करंट है, सारे डॉट करंट है, देखो सारे डॉट करंट है भाई, कितने होंगे, क्रॉस वाले तो इसके बाहर हैं, वो कंसीडर नहीं करने, तो कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, सारे डॉट वाले करंट पता नहीं कितने होंगे, तो एन आई लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स, तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल और म्यू नॉट एन आई, और इंटीग्रेशन डीएल क्या बनेगा 2 पाई आर, इंटीग्रेशन डीएल क्या बनेगा 2 पाई आर एम्पीरियल लूप की लेंथ, या टोरॉइड का भी रेडियस वही है, तो टोरॉइड की लेंथ भी आप इसे कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, समझ में आई बात। म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर सेम आ गई, सर सेम कैसे, अरे एक बात बताऊं, ये सोलेनॉइड वाली ही मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड वाली ही मैग्नेटिक फील्ड है, जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, अभी दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में जो टोरॉइड है ना, वो बड़ी पतली है टोरॉइड, ऐसी ऐसी टोरॉइड है, मान लो कि भाई इसकी ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा थिकनेस नहीं है टोरॉइड की, ये तो हमने दिखाई है, ऑलमोस्ट रेडियस जो इसका आर है, ठीक है ना, टोरॉइड का रेडियस आर है, तो इसके मटेरियल के अंदर भाई यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और यहां पे भी जीरो है, लेकिन इसके बीच के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, और वो है कितनी, है कितनी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, और 2 पाई आर जो है वो लेंथ ऑफ इंपीरियल लूप भी कह सकते हो, और उसको अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ टॉरॉइड भी कह सकते हो, उसको अप्रोक्सीमेटली आप लेंथ ऑफ टॉरॉइड भी कह सकते हो, ठीक है जी, लेंथ ऑफ टॉरॉइड भी कह सकते हो आप। तो अगर आप इसको लेंथ ऑफ टॉरॉइड भी कह सकते हो, तो ये लेंथ लिखी हुई है, ये नंबर ऑफ टर्न्स लिखे हुए हैं,
तो इसको क्या म्यू नॉट स्मॉल एन आई लिख सकते हैं? सेम सेम बन गई सोलेनॉइड की तरह, सेम बन गई सोलेनॉइड की तरह, वही फॉर्मूला सेम है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाला ही बन गया भाई, सोलेनॉइड वाला ही बन गया, खल्लास। म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2πr, तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई बन गया ये। अंदर जीरो बाहर जीरो, मटेरियल या ट्यूब के अंदर जीरो नहीं है। टोरॉइड के अंदर जीरो है, टोरॉइड के बाहर जीरो है, लेकिन टोरॉइड की ट्यूब के अंदर जीरो नहीं है। टोरॉइड के अंदर जीरो है, बाहर जीरो है, लेकिन टोरॉइड की ट्यूब के अंदर जीरो नहीं है। ठीक है जी, टोरॉइड की ट्यूब के अंदर जीरो नहीं है भाई। क्लियर हो गई बात? और सेम आई है। अब टीबी स्पेशल फील करवाता हूं मैं आपको। टीबी स्पेशल फील, फील क्या है? फील करना जरूरी है चीजों को। ये देखो, ये सोलेनॉइड थी, ठीक है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर जीरो, बाहर है ये तो, और अंदर जीरो नहीं है, यहां पे जीरो नहीं है, इसके बीच के बीच। अब इसको मोड़ के देखो, इसको P मान लो, इस एंड को Q मान लो। अब P और Q एंड को जोड़ दो, P और Q एंड को जोड़ दो। मैंने P और Q एंड को जोड़ दिया, टोरॉइड बन गई, टोरॉइड बन गई। अब देखो, इस पॉइंट को नाम दे दो R, S और T। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप इसको मोड़ोगे ना, मैं फील करवा रहा हूं, ठीक है ना, जब आप इसको मोड़ोगे, ऐसे मोड़ लो, तो ये S पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे S पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, और ऐसे मोड़ रहे हो तो R पॉइंट बाहर रह जाएगा, R पॉइंट बाहर रह जाएगा, और T पॉइंट तो इसके ट्यूब के अंदर है, T पॉइंट तो इसकी ट्यूब के अंदर है। यही चीज हमने टोरॉइड के लिए भी करी है कि इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर जीरो नहीं है। सोच लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। मैंने टीबी स्पेशल फील करवाया आपको, सोलेनॉइड को मोड़ के टोरॉइड बना के आपको दिखाइए। सोलेनॉइड दिख रही है आपको, सोलेनॉइड दिख रही है, बाहर जीरो बाहर जीरो, अंदर नहीं है, अंदर जीरो नहीं है, इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो नहीं है। इसको मोड़ दो तो ये पॉइंट तो टोरॉइड के अंदर आ गया, इधर जीरो है। ये पॉइंट टोरॉइड के बाहर रह गया, क्योंकि ऐसे मोड़ दी, नीचे को मोड़ दी तो ये पॉइंट बाहर रह गया, जीरो है। ये बचा टी पॉइंट, टी पॉइंट इसकी ट्यूब के अंदर है, तो जब इसको मोड़ोगे तो इसकी ट्यूब के अंदर आएगा, इधर जीरो नहीं है। सेम बात है, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इधर कितनी है? म्यू नॉट एन आई, इधर भी कितनी है? म्यू नॉट एन आई। वाह सर, ये बात तो सेम आ गई, ये बात तो सेम आ गई, यानी कि एक ही बात है भाई। सोलेनॉइड और टोरॉइड अलग अलग नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है। पहले पुराने जमाने में एक सीरियल आता था, शायद आपने सुना हो, देखा हो, शक्तिमान। उसमें शक्तिमान का बहुत ज्यादा क्रेज होता था भाई, बच्चे बहुत धूमधाम से शक्तिमान को देखते थे, धूमधाम से, धाम धूम से, धड़ाम धड़ूम से देखते थे, मतलब बहुत ज्यादा क्रेज था। ये मानो कि पहले शनिवार को आता था वो सीरियल, और जैसे ही शनिवार को छुट्टी होती थी उसी के बाद सीरियल आता था। तो जैसे ही छुट्टी होती थी बच्चे भागते थे भैया, स्कूल छोड़ के ऐसे भागते थे कि भाई जल्दी जल्दी घर पहुंचे, शक्तिमान देखेंगे। फिर बच्चों की ही पुरजोर डिमांड पे उसको संडे कर दिया गया। पहले वो आधे घंटे का आता था, फिर बच्चों की ही पुरजोर डिमांड पे उसको 1 घंटे का कर दिया गया। फिर
कुछ बच्चे, अब वो जैसे शक्तिमान जो था वो जैसे सुपरमैन है उसकी तर्ज पे बनाया गया था, जैसे सुपरमैन उड़ता था वैसे शक्तिमान भी उड़ता था। तो फिर कुछ बच्चों पे उसका बुरा असर पड़ा। बुरा असर क्या पड़ा कि कुछ बच्चों ने छत से कूद के जान दे दी अपनी। जान देना नहीं चाहते थे वो छत से इसलिए कूद गए, ना समझ थे, उन्हें लगा कि हमें शक्तिमान बचाने आएगा, उड़ के बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान कभी आया ही नहीं। इतना क्रेज था, इतनी फैन फॉलोइंग थी। बीच में उसको इस वजह से बंद भी करना पड़ा क्योंकि माँ बाप ने विरोध करना शुरू कर दिया था कि हमारे बच्चों के ऊपर ये शक्तिमान का बुरा असर पड़ रहा है। शक्तिमान उड़ उड़ के दिखाता है लेकिन हमारे बच्चे उड़ नहीं पाते, हमारे बच्चे गिर जाते हैं। क्रेज था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रेज था। दोबारा फिर शुरू हो गया, खैर थोड़ा सा मेहनत मशक्कत के बाद वो दोबारा फिर शुरू हो गया, शक्तिमान। सवाल को देखो, ओडिशा नीट 2019 के अंदर यह सवाल आया है। आओ इस सवाल को देखते हैं। 2 टोरॉइड्स 1 and 2, 2 टोरॉइड्स हैं, एक के अंदर 200 टर्न्स है, एक के अंदर 100 है, रिस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 40 है, एक का रेडियस 20 है। इफ दे कैरी द सेम करंट, अगर ये सेम करंट कैरी करते हैं दोनों, तो इनकी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप्स, अलोंग द लूप्स मतलब ट्यूब के अंदर पूछा गया है ना। अलोंग द लूप्स मतलब ये जिधर जिधर लूप जा रही है उधर उधर, मतलब ट्यूब के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है टोरॉइड का? म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। अब आई सेम है, म्यू नॉट सेम है, 2 पाई सेम है, तो एन बाय आर के प्रोपोर्शनल बची मैग्नेटिक फील्ड, एन बाय आर के प्रोपोर्शनल बची मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, आई सेम है, 2 पाई सेम है, म्यू नॉट सेम है, तो एन बाय आर के प्रोपोर्शनल बची। एन बाय आर का रेशो निकालो भाई, मुझे तो सेम सेम दिखाई दे रहा है रेशो, देख लो जरा ध्यान से। N1 बाय R1 निकालो, 200 बाय 40। यूनिट यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेशो निकालना है। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, सर यूनिट चेंज कर लेते हैं। बेटा यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें रेशो निकालनी है सिर्फ। रेशो में यूनिट कट जाती है, ठीक है ना। और N2 बाय R2 100 बाय 20 5, रेशो बराबर है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की रेशो भी बराबर होगी, 1:1, खत्म। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एन बाय आर का रेशो निकालो, खत्म करो। एन बाय आर दोनों का सेम है, एन बाय आर दोनों का सेम है। सेम नहीं होता तो डिवाइड करके रेशो निकाल लेते, और क्या। आगे आओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज, कोई भी चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उस सर्कल के रेडियस में चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, मान लो q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, मान लो q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो ये चार्ज रिवॉल्व करके क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। रिवॉल्विंग चार्ज इक्विवेलेंट टू करंट, रिवॉल्विंग चार्ज जो है वो करंट के ही इक्विवेलेंट होता है। और अगर करंट हो यहां पे, भैया वैसे करंट नहीं है, वैसे करंट नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया रिवॉल्विंग चार्ज। रिवॉल्विंग चार्ज करंट ही होता है भाई, ठीक है ना। रिवॉल्विंग चार्ज करंट ही होता है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r सेंटर पे, ठीक है जी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r। अब आई क्या होगा? आई होता है चार्ज बाय टाइम, यहां पे टाइम होगा टाइम पीरियड। भाई सर्किट कब कंप्लीट होगा? करंट कब मानते हैं? जब सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट तब कंप्लीट होगा जब ये पूरा घूम के आएगा। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना। टाइम कौन सा रखेंगे? करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज तो ठीक है, चार्ज तो ठीक है। टाइम कौन सा रखेंगे? टाइम वो रखेंगे जब ये चार्ज घूम के वापस आएगा,
जब ये चार्ज घूम के वापस आएगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा ना, तभी सर्किट कंप्लीट होगा जब ये चार्ज घूम के वापस आएगा। तो यहां पे टाइम रखेंगे कौन सा, टाइम पीरियड। कौन सा टाइम, टाइम पीरियड मित्रों, टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो म्यू नॉट चार्ज बाय टाइम और यहां पे 2r। ठीक है जी, तो ये बन गया म्यू नॉट क्यू बाय 2r टाइम पीरियड, म्यू नॉट क्यू बाय 2r टाइम पीरियड। समझे? कोई कहता मुझे ऐसे याद नहीं रखना, तो बेटा उसके लिए एक और फॉर्मूला है। 1q/t को q इंटू 1/t लिख सकते हैं, और 1/t होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टाइम पीरियड होती है फ्रीक्वेंसी, तो इसको फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। q इंटू एफ, करंट को चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, करंट को चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं भाई, करंट को चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन टाइम है ना, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2r, म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2r, म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2r। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अच्छा जी, मान लो आपको चार्ज की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा और लीनियर स्पीड दे रखी है v। मान लो चार्ज के घूमने की स्पीड दे रखी है v और एंगुलर स्पीड दे रखी है ओमेगा। उसकी फॉर्म में भी आंसर बता सकते हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड, v को बोलेंगे लीनियर स्पीड, v को बोलेंगे लीनियर स्पीड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा की टर्म में, वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं भाई मैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड को देखो, म्यू नॉट चार्ज बाय 2RT, 2RT, टी क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है जी, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई r, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई r। ठीक है जी, लीनियर स्पीड v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लीनियर स्पीड v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो ओमेगा की फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। टाइम पीरियड को 2 पाई r बाय v भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को या तो v बाय आर लिख लो, ठीक है ना, ओमेगा जहां पे है उसको v बाय आर लिख दो, खत्म करो बात को। या फिर टाइम पीरियड को 2 पाई r बाय v लिख लो, एक ही बात है। टाइम पीरियड ये भी होता है बेटा, ये भी होता है। 2 पाई r मतलब सरकमफ्रेंस, टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर लगाने का टाइम, एक चक्कर लगाने का टाइम। कितना चक्कर लगाया, 2 पाई r, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है v, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, 2 पाई r डिस्टेंस, स्पीड v। तो ओमेगा को v बाय r लिख लें, ओमेगा को v बाय r लिख लें, तो ये बनेगा म्यू नॉट क्यू v बाय 4 पाई r स्क्वायर। v बाय r जब लिखेंगे तो नीचे एक और r आ जाएगा, अरे भाई मेरे, ठीक है जी। टाइम पीरियड को 2 पाई r बाय v लिख दो, या फिर इस फॉर्मूले में ओमेगा को v बाय r लिख दो, तो म्यू नॉट क्यू v बाय 4 पाई r स्क्वायर, म्यू नॉट क्यू v बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये बनेगा यहां पे। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया भाई हमने, मैं आपको समराइज कर देता हूं। चार्ज घूम रहा है, ठीक है ना, r रेडियस में, इसकी लीनियर स्पीड v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके सेंटर पे होती है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाय 2r। इसको लिख सकते हो म्यू नॉट चार्ज बाय 2r टाइम पीरियड, या फिर म्यू नॉट चार्ज फ्रीक्वेंसी बाय 2r।
ठीक है जी, या फिर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, ठीक है जी, या फिर म्यू नॉट क्यू वी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सर क्या क्या याद रखेंगे हम, इसमें से क्या क्या याद रखना है ये भी बता दो। जो ज्यादा काम आ सकते हैं वो याद रख लो, बाकी बना लेना, बाकी उस टाइम पे बन जाएंगे। एक तो ये याद रख लो, ये तो याद है ही, ये तो हमेशा याद रखना ही रखना है, और एक ये याद रख लो बस, बाकी बना लेना। भाई फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर पता है तो 1 बाय टाइम पीरियड कर दो फ्रीक्वेंसी को, और ओमेगा को पता है तो ओमेगा को v बाय आर रख दो। भाई आपको पता है फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम लिख सकते हैं, ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं, बात खत्म कर सकते हैं, ये तो हमेशा ही है। तो 2 याद रख लो, इसको भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। सिर्फ इसको भी रख लोगे, ये तो मेन है ही है, इसको भी रख लोगे बाकी सब बन जाएंगे, बस बनाने आने चाहिए, बस बनाने आने चाहिए चार्ज के रिवॉल्व करने का। ठीक है जी, चार्ज के रिवॉल्व करने का फॉर्मूला। सवाल देखो, द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर। कोई चार्ज है, वो रेडियस, किसी रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, और उस पर चार्ज जो है वो 100 गुना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻11 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाथ। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फॉर्मूला म्यू नॉट क्यू एफ बाई 2 आर, म्यू नॉट क्यू एफ बाई 2 आर, म्यू नॉट क्यू एफ बाई 2 आर, बस लगा दो, बात खत्म करो। म्यू नॉट चार्ज कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 11 अपॉन 2r यानी कि 0.8, अपॉन 2r यानी कि 0.8, ठीक है जी, अपॉन 2r यानी कि 0.8, तो 2 इंटू 0.8 1.6 से कट गया, ठीक है ना। तो ये म्यू नॉट 100 10 की पावर -19 और ये 11 और ये 2 है 13 और ये -19, तो 10 की पावर -6 बचेगा भाई, 10 की पावर -6 म्यू नॉट, ये रहा आंसर भाई। 2 जीरो ये 11, ये 13 जीरो हो गई, और ये माइनस की 19, तो माइनस की 6 बची, वो रहा आंसर। ठीक है जी, क्लियर। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, सोलेनॉइड की, टॉरॉइड की और रिवॉल्विंग चार्ज की। इसी के साथ एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं खत्म हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यह हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, चार्ज के घूमने की वजह से। अब मैं चार्ज को पहले से प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आराम करिए और प्रैक्टिस करिए, ज्यादा आराम मत करिए भैया, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।